जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। लाइफ हैप्पीनेस अलका ब्लॉग चैनल में स्वागत है आप सबका। आज की कहानी है 3 बेटियों की माँ। तो फ्रेंड्स, जो भी न्यू है हमारे लिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। मैं एक मामूली औरत हूँ, इतनी मामूली कि आपकी नज़र भी मुझ पर नहीं पड़ी, लेकिन मैं आपको देख रही हूँ। आप अपनी बीवी के साथ डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, उसकी कोख में लड़की है या लड़का, यह जानने के लिए। असल में आप अपनी लड़की की हत्या करना चाहते हैं, कोख में ही। आपको यह ख्याल भी नहीं आ सकता कि जिस सड़क पे से आप जा रहे हैं उसे मैंने बनाया है। मैंने यहाँ रोड़ियाँ बिछाई है और दुर्मिस से कूटा है। मेरी छोटी बेटी तब यहाँ किनारे पर उगी झाड़ियों में ऊँघती रहती थी। मेरी 3 बेटियाँ हैं। मेरा आदमी कहता था कि अगर बेटा नहीं हुआ तो मुझे छोड़ देगा। उसने कहने के लिए तो मुझे छोड़ ही दिया था, पर अब भी पका पकाया खाने के लिए जब तब आ जाते हैं, बातें भी करता है। मैं समझ सकती हूँ, फिर सोचती हूँ चलो मेरी बेटियों का बाप है। कमाल है, जिस बेटियों से वह छुट्टी चाहता था उसी बेटियों के नाम की थाली में उसे परोस देती हूँ। वह समझता है बेटियाँ बोझ है। मेरी 3 बेटियाँ सांवली है, उसकी काली आंखें हैं, बड़ी बड़ी पके जामुनों जैसी, और हाथ बड़े फुर्तीले हैं। खूब काम करती है। मेरी ही तरह वह तरह तरह का काम कर लेगी, पर फिर भी उसके होने से मुझे बड़ी तसल्ली है। मैं अकेली तो नहीं हूँ ना। तुम समझते हो लड़कियां बेकार होती है, औरतों के कामों को आप जानते ही नहीं। अरे देखो, मैंने सड़क बनाई, धान की रोपाई की, कपास चुना, कपड़े की फैक्ट्री में रीलिंग की, आलू खोदे, 3 बेटियों को जन्म दिया है मैंने, पाला पोसा। क्या मैं बेकार हूँ? ये जो तुम चाय पीते हो ना, इसकी पत्तियां भी लड़कियां ही चुनती है। और क्या क्या करती, इतने काम करती हैं औरतें कि गिनवाने मुश्किल हैं। और तुम्हारा ये सूटर कोई 1 पाउंड का होगा। 1 पाउंड ऊन इतनी होती है कि दिन रात लगातार 3 दिन में उसका सूटर बनता है, जिसके मुझे 12 रुपये मिलते हैं। तब बच्चियां छोटी थी तो सोचती थी घर में उसके पास बैठे बैठे बुनाई कर सकती हूँ, लेकिन काम बड़े नुकसान का था। फिर ठेकेदार ने मीन मेख निकालनी शुरू कर दी और मुझ पर गलत नज़र डालने लगा, तो मैंने यह धंधा छोड़ दिया। फिर आटे की फैक्ट्री में काम किया। बड़े काम छोड़े और पकड़े। 2-4 मुर्गियां और बकरियां तो खैर पालती ही हूँ। इसी तरह रूखा सूखा चलता है। ये जो तुम्हारी बीवी ने रेशमी साड़ी पहन रखी है, इसके धागे भी औरतें तैयार करती है। कीड़े पालती है, मुश्किल काम है। जांग में घाव हो जाते हैं। धान की रोपनी में भी पैरों में खारवे हो जाते हैं और कमर झुके झुके टूट जाती है। मेरे पास अगर पैसे होते ना, तो मैं अपनी लड़कियों को पढ़ाती लिखाती, उन्हें मास्टरनी बनाती या डॉक्टरनी। तुम खुद पढ़े लिखे हो, पैसे वाले भी दिखते हो। तुम लड़की का गर्व क्यों गिरवाना चाहते हो? तुम समझते हो तुम्हारी लड़की कोई काम नहीं कर सकती। अरे आदमी कोई फालतू चीज़ नहीं, 100 काम है उसके करने को। फिर इस तरह सोच समझकर लड़कियों को मारना तो कुदरत से खिलवाड़ है। अगर मान लो तुम्हारे घर लड़का हो गया तो तुम क्या सोचते हो, वो तुम्हें लड़की से ज़्यादा प्यार करेगा? फिर लड़के बिगड़ते भी बहुत हैं। आजकल उसका ध्यान शरारत, ताश और मारपीट में ज़्यादा हो गया है। मान लो लड़की ही पैदा हो जाए तो क्या तुम उसे पढ़ाना लिखाना, वो तुम्हें खूब प्यार करेगी। लड़कियां माँ बाप को खूब प्यार करती है। तुम्हारे घर में रौनक होगी सो अलग। तुम सोचते हो दहेज देना पड़ेगा, तो तुम उसे खाने कमाने लायक कर देना। दहेज मांगने वाले से शादी मत करना। हो सकता है आप ही ऐसा लड़का मिल जाए
जो बिना दहेज से शादी कर ले, अगर ना मिले तो क्या, वो कमाएगी खाएगी और तुम्हारा सहारा बनेगी। हो सकता है वह तुम्हारा नाम रोशन कर दे। तुम्हारे लिए क्या पैसा ही सब कुछ हो गया है, या दुनिया का डर आपकी बेटी से भी बड़ा हो गया? आखिर तुम अपनी बेटी को प्यार तो कर ही सकते हो ना, और बेटी भी तुम्हारे प्यार कर सकती है। माँ बाप और बच्चे का रिश्ता बहुत हुआ इतना, इसके लिए तो आदमी जीता है। पैसे को चाहे कितना कमा लो, मोह ममता फिर भी बहुत बड़ी चीज़ है, बनाए रखने में ही खैर है, नहीं तो दुनिया समझो उजड़ी। कुदरत के साथ इतनी मनमानी अच्छी नहीं। लड़कियों को तुम ऐसे ही गिरवाते रहे तो औरतें कितनी कम हो जाएंगी। फिर तुम इसके लिए कुत्तों की तरह लड़ोगे। दहेज के डर से आज तुम्हें मरवा सकते हो तो कल फिर पैसे के लालच में बेचोगे भी। इस तरह क्या दुनिया बड़ी अच्छी हो जाएगी, या तुम्हारे घर परिवारों में खुशियां छा जाएगी? तुम जो रेशमी साड़ी पहनकर इसके साथ चली आई हो, इससे इतना डरती हो क्यों? सोचती हो यह तुम्हें छोड़ देगा? ये मिचमिची आंखों वाला अगर तुम्हें छोड़ भी दे तो क्या तुम मर जाओगी? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, मैं तो तानों से नहीं डरी। आदमी ने छोड़ने की धमकी दी तो कह दिया ले छोड़ दे। अब भी मेहनत करके खाती हूँ, तब भी मेहनत कर लूँगी, पर वो क्या मुझे छोड़ पाया? हम औरतें बड़े काम की हैं, हमें ये ऐसे ही थोड़े छोड़ सकते हैं। परिवार की ज़रूरत तो इन्हें भी है, नहीं तो हाफते हाफते मर जाएंगे, कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ बेटी भी पैदा करो, दहेज भी मत दो और डरो भी मत। देखना दुनिया ऐसी ही चलेगी, इससे अच्छी चलेगी। दाव धाव कुछ कम नहीं होगी। मेरी बेटी ने कढ़ाई सिलाई सीखी है, वो ना होती तो फिर क्या था, मैं तो दुनिया में धंधा पीट कर मर जाती। अब भी मेहनत करती हूँ, पर मन में खुशी भी है। मेरी 3 बेटियां हैं, खूब हुनर वाली है, कोयल जैसी आवाज़ है उसकी, सुने तो थकान मिट जाती है। ना करे कोई शादी, अपनी ज़िंदगी भाड़ में जाएगा, और जो शादी करेगा सो भगवान होगा। ठीक है चलती हूँ, ठेकेदार आते दिख रहा है, आँखों से कम सूझने लगा है। मालिक यहाँ पूरी बाजार भर दुकानें बनाना चाहता है, यही मलबा ढोने का काम करूँगी। काम तो ठीक है, मैंने बहुत किया है, पर इसके सामने ये डॉक्टर की दुकान है, यहाँ लड़का लड़की टेस्ट होता है। बस इसे देख देख के मन में बेचैनी बनी रहती है। घड़ी घड़ी तुम्हारे जैसों की सूरत देखनी पड़ेगी, पर कर भी क्या सकते हैं, जो काम करना है सो तो करना ही है। और वैसे ये काम हमने किए भी बहुत हैं, सो आदत बना हुआ है। ये काम आसान लगता है तो मैं यही करना चाहती हूँ, और देखती हूँ तब तक तो यही काम करना पड़ेगा। मैं पढ़ी लिखी होती तो ये ही सब बातें लिख देती, फिर तुम भी मेरी बात किताब में पढ़ लेते, पढ़कर तुम भी कहते करारी देवी बात तो पते की कहती है। पर मैं कर भी क्या सकता हूँ, अगर कोई और काम मिल जाए तो इस काम को छोड़ दूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी यहीं तक थी। हर हर महादेव।